योगी आदित्यनाथ ने वीवीआईपी सुविधा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वीवीआईपी सुविधा लेकर दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। उन्होंने कुछ लोगों पर नकारात्मकता फैलाने का भी आरोप यहां पर लगाया। तो देखिए, वीवीआईपी मूवमेंट्स को लेकर कई तरीके की बातें यहां पर हो रही थी, वीवीआईपी सुविधाओं को लेकर बहुत तरीके की बातें हो रही थी। उसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान है। वीवीआईपी सुविधा पर उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग वीवीआईपी सुविधा लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कुछ लोगों पर नकारात्मकता फैलाने का भी आरोप यहां पर लगाया है। देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ है, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त उनके कंधों पर है और उसी को लेकर वहां पर जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो होता है, वहां पर जो वीवीआईपी मूवमेंट्स होता है, उसको लेकर ये बयान उनकी ओर से यहां पर दिया गया। उन्होंने कहा कि नकारात्मकता, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने वीवीआईपी सुविधा पर यह बड़ा बयान दिया। नकारात्मकता फैलानी है और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है और क्या ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और अभी भी वहां पर श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। कल माघ पूर्णिमा का स्नान है और इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देखिए, महाकुंभ क्षेत्र से जो सामने आई हैं। आप देख सकते हैं किस कदर श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई दे रहा है। लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 45 करोड़, ये वो आंकड़े हैं जो दिनों दिन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं जिन्हें मां गंगा, महाकुंभ में आस्था है। ये वो श्रद्धालु हैं जो कितनी भी परेशानी आए, लेकिन उनकी आस्था हर परेशानी पर भारी है। वो कम से कम एक बार गंगा मैया इस संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं। ये तस्वीरें देखिए जो आज सुबह संगम नगरी से आई है। इसमें आपको लाखों लोग दिख रहे होंगे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लोग जो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर पवित्र स्नान करने पहुंचे हैं। एक बार में लाखों लोग आस्था की पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमाने के उद्देश्य से श्रद्धालु किसी भी दिक्कत या परेशानी को उठाने को तैयार हैं, भले ही उन्हें 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, लेकिन गंगा मैया में डुबकी लगाते ही उनके मन को सुकून मिलता है। गंगा त्रिवेणी नहा के बहुत अच्छा लगा। उनका भी बहुत व्यवस्था सुविधा है, यहाँ में ठहरने के लिए, खाने का बंदोबस्त सब कुछ अच्छा है। यहाँ का व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छे से हम लोग कल भी स्नान किए हैं, आज भी स्नान किए हैं। बहुत अच्छा, नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा है सब कुछ। स्नान हो गया, बहुत व्यवस्था है, बहुत अच्छा है। महाकुंभ में अब तक करीब 45 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। इस हिसाब से देखें तो महाकुंभ में रोजाना करीब 1.5 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं। अभी महाकुंभ खत्म होने में करीब 15 दिन बचे हैं और जिस हिसाब से श्रद्धालुओं का हुजूम प्रयागराज पहुंच रहा है, इससे ये तय माना जा रहा है कि 60 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में पहुंचेंगे। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रैफिक जाम को लेकर कई दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम योगी ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान साफ कहा कि प्रयागराज आने वाले रास्तों पर जाम नहीं होना चाहिए। माघ पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट सही तरीके से हो। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेला क्षेत्र में किसी भी अनाधिकृत गाड़ियों की एंट्री को बैन करने का भी जोर दिया। यही नहीं, सीएम योगी ने प्रयागराज से सीमा साझा करने वाले सभी जिलों के अधिकारियों को प्रयागराज प्रशासन से संपर्क बनाए रखने को भी कहा और इसके साथ ही महाकुंभ में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सीएम योगी ने 28 अधिकारी भी भेजे हैं।
तो बड़ी व्यवस्था बड़े स्तर पर, क्योंकि बड़ा जन सैलाब उमड़ पड़ा है और ऐसे में बड़ी व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं। महाकुंभ के दौरान चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने भी कहा कि उनका मकसद सनातन की सेवा करना है। न्यूज 18 इंडिया के साथ खास बातचीत में उन्होंने राजनीति में आने पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सुनिए आप। हर्षा जी, आप भोपाल आ गई हैं जी। कितना शांति और सुकून अनुभव कर रही हैं? बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है, बहुत ज्यादा शांति मिल रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। और वैसे तो अब मुझे लगता है कि ये पूरा जो समाज है ये मेरा हो चुका है, एक परिवार हो चुका है। जिस तरह से निरंजनी अखाड़े के रथ पर बैठने को लेकर विवाद हुआ, आपके विरोध में कुछ संत उतरे, और लेकिन उसके बाद जो कैलाशानंद जी के साथ स्नान भी हुआ और आपको उन्होंने अपनी शिक्षा भी बताया, तो ये कैसा अनुभव रहा आपके लिए? देखिए, बाहर वालों के विरोध करने से, वो भी एक दो लोग विरोध अगर कर रहे हैं और आपके गुरु को पता है, आपके पिता को पता है कि आप गलत नहीं है, तो वो तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे ना किसी के विरोध करने पे। अगर आप सही हो और अगर वो अब बच्चा गलत भी है, शिष्य गलत भी है, तो भी गुरु साथ नहीं छोड़ते। गुरु समझाते हैं, गुरु डांटते हैं, गुरु मारने का भी हक रखते हैं, लेकिन गुरु कभी बच्चे को मुसीबत में नहीं छोड़ते हैं। जी, आपको महाकुंभ की शुरुआत से ही सबसे युवा साध्वी करके टैग किया जा रहा था सोशल मीडिया में, और मीडिया में भी यही लाइन आ रही थी, लेकिन आपने इस पर विरोध जताया, तो अब आप अपने आप को क्या कहलाना पसंद करेंगी? देखिए, मुझे युवा साध्वी नहीं, खूबसूरत साध्वी बोला जा रहा था। तो खूबसूरत कहलवाना बहुत अच्छा लगता है किसी भी इंसान को, खासतौर पे वो लड़की हो तो उसको तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन साध्वी मैं बार बार सबको यही बोल रही हूँ कि मैं अभी उस लायक नहीं हुई हूँ कि साध्वी का जो टैग है, टाइटल है, वो मुझे दिया जाए, क्योंकि साध्वी जो एक पदवी होती है ना, वो खुद में एक बहुत बड़ी पदवी है। हम किसी भी आते जाते इंसान को वो नाम, वो पदवी से नहीं बुला सकते, क्योंकि उसमें बहुत त्याग, तपस्या, संस्कार लगते हैं। और मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक नॉर्मल सी साधारण सी इंसान हूँ। तो मुझे नॉर्मली हर्षा बुलाया जाए, जो सनातन का प्रचार कर रही है, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रही है, उस पर चलना चाह रही है। और कुछ लोगों ने मुझे सनातनी शेरनी का भी नाम दे दिया है, तो ये सबका प्यार है।